नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज से आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया गया है ना, और साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को प्रथम पंक्ति रक्षा कहा जाता है? प्राप्त प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रतिरक्षा को प्रथम पंक्ति का रक्षा कहा जाता है? तो हो जाएगा जन्मजात, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन से देख के भी पता लगा सकते हैं ना। प्रथम पंक्ति की रक्षा का मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा। आंतों के रोग के निदान निम्नलिखित किरणों का उपयोग से किया जाता है। वो एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। क्वेश्चन कहता है आंतों को रोग को निदान निम्नलिखित किरणों के उपयोग से किया जाता है। वो किरण कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। और नीचे में कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है नोट के रूप में, है ना। बेरियम भोजन या एनीमिया के साथ, है ना। एसिप्रीन है वो क्या है? एक प्रतिजैविक है, या ज्वरनशक है, दर्दनाशक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। क्वेश्चन कह रहा है एसिप्रीन क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ई, है ना। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी, है ना। ई का मतलब कि दोनों ऑप्शन इसमें रहता है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, है ना। तो ये एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, है ना। एंटीबायोटिक और दर्दनाशक, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? क्विलिनिन है, सल्फिनिलाइमाइड है, क्लोरोफेनिनॉल है, या एनालिजॉन, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ना। क्लोरोफेनिकॉल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोग के सीधे तौर पे उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? कीटनाशक, एंटीबायोटिक, पेनिसिसेप्टिक, मलेरिया रोधी, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोग को सीधे तौर पे उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, है ना। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? वो हो जाएगा MERS, सार्स, या ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी कहता है ना तो ए और ना ही बी, या ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो हो जाएगा सी, है ना। ए और बी दोनों। ए और बी कहने का मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा MERS और ऑप्शन बी सार्स, SARS। निम्नलिखित जोड़ों को पंक्तियों को सुमेलित करना है ना। निमोनिया फेफड़ा, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंख, मधेमुह यकृत, या ऑप्शन ही कहता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित करना है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। राइट कहने का मतलब कि ये ऑप्शन सही है ना। निमोनिया फेफड़ा होता है, बिल्कुल बात सही है। मोतियाबिंद थायराइड में नहीं होता, मोतियाबिंद आंख में होता है, पीलिया आंख में नहीं होता है ना, पीलिया आंख में होता है, मधेमुह यकृत में नहीं होता, है ना। टीकाकरण की कल्पना ने की थी वो किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा, या ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? तो किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? कोकीन, मॉर्फिन, हीरोइन, पेनिसिलिन, या ऑप्शन ही कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो हो जाएगा पेनिसिलिन, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या है? चींटी है, मक्खी है, डेक्फ्राइनाइट है, मकड़ी है, या ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है संक्रमण रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो हो जाएगा मक्खी, है ना। ऑप्शन बी। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया है, टे सेक्स रोग है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या हाइपरटेंशन है, या ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ई कहता है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से अनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित है? तो हो जाएगा हीमोफीलिया, है ना। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए एक ऊष्मा का प्रयोग है, उपचार के लिए एक
रसायन का प्रयोग, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्ता का प्रयोग, यह ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को, फेफड़ा को, हृदय को, यकृत को, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है रक्त को, है ना, ऑप्शन ए। आंत ज्वार रोग मानव शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़ा को, रीढ़ की हड्डी, शरीर के जोड़ों, आंत, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है आंत ज्वार रोग मानव के शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है, तो हो जाएगा आंत को, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और नीचे थोड़ा सा हमें जो जिस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा लगता है कि इंपॉर्टेंट, उसको हम नोट्स के बारे में कुछ कुछ लिख दिया करते हैं ना, आंत जो कि टाइफाइड है और आंत को प्रभावित करता है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग जो कि टीबी भी कहते हैं ना, प्लेग, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा क्षय रोग, है ना, कहने का मतलब टीबी। हाइपरथायरॉक्सिजिन के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आयरन 59, गोल्ड 198, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है हाइपरथायरॉक्सिडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है, वो है आयोडीन, है ना। सिस्टाइटिस एक संक्रमक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है, मूत्राशय, लीवर, फेफड़ा, किडनी, या ऑप्शन ई, है ना, ऑप्शन ई आपका नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टाइटिस एक संक्रमक है और निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वो है मूत्राशय, है ना, ऑप्शन ए हो इसका राइट आंसर। ये जो सिस्टाइटिस नामक बीमारी है वो मूत्राशय वाले नली में होता है ना। पीलिया एक संक्रमण रोग निम्नलिखित में से किसके फैलता है, जल, वायु, मिट्टी, त्वचा, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है पीलिया एक रोग है जो किसके संक्रमण रोग के द्वारा फैलता है, तो जल के द्वारा फैलता है ना, ऑप्शन ए होगा। शरीर में लोहे की कमी होने से कौन सा रोग होता है, रक्तलपा जिसका एनीमिया भी कहते हैं, स्कर्वी, या हड्डी की कमजोरी, त्वचा का रोग, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है शरीर में लोहे की कमी होने से कौन सा रोग होता है, तो हो जाएगा रक्तलपा, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमक अवस्था होती है ट्रोफोजोइट प्रकार, या पुटी जो कि सिस्ट अवस्था में होता है ना, या स्पोरोजोइट, या माइनूटो प्रकार, या ऑप्शन ई भी कह सकते हैं ना। क्वेश्चन कहता है एमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमक अवस्था होता है, वो क्या है भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए, खसरा के लिए, क्षय रोग जिसको टीबी है ना कहते हैं, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, या ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए है, तो हो जाएगा आपका एच में, है ना, जो कि टीबी। एड्स किसके कारण होता है, हेल्मिंथन जीवाणु, कवक, विषाणु, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है एड किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कान, मस्तिष्क, आंख, हृदय, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है ना, ऑप्शन बी। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैलता है, डेंगू हो जाएगा, या इच्म रोग हो जाएगा, या HIV एड्स, या घेंगा रोग जिसको ग्वाइटर भी कहते हैं ना, या ऑप्शन ही कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षय रोग वायु द्वारा फैलता है, तो हो जाएगा इच्म रोग, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है, निकट दृष्टि, दृष्टिवैध, ग्लूकोमा, या मोतियाबिंद, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कह रहा है यदि आँख का लेंस अपारदर्शित हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोतियाबिंद, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल, जीरोथैलेमिया,
जिसको रतौंधी भी कहते हैं ना, टेकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबालामीन जिसको रक्तलपा भी कहते हैं, कैल्सीफेरॉल, रिकेटस, ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी है ना, टेकोफेरॉल बेरीबेरी। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रमण रोगों का, वायुजन्य रोग, जलजन्य रोग, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन ही। क्वेश्चन कहता है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट रोग का उदाहरण है, वो हो जाएगा जलजन्य रोग है ना, ऑप्शन सी। प्रति वर्ष 5 लाख भारतीयों को एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। 4 ऑप्शन दिया और 5 ऑप्शन है ना, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यही। क्वेश्चन कहता है भारत में प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय मरते हैं, वो मैक्सिमम किस कारण से मरते हैं, किस बीमारी से मरते हैं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऑप्शन ए कहता है यह परजीवी कीट है, परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोविकीन का उपयोग किया जाता है, यह ऑप्शन ही कहता है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक है ना। क्वेश्चन कहता है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, जो कि ये सही नहीं है। बाकी जो 3 है वो सही है, बिल्कुल सही है, और इसको आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से देख लेना है ना, क्योंकि 3 अपने आप में जो क्वेश्चन ऑप्शन सही होता है, सॉरी ऑप्शन जो सही होता है वो उसको आपको ऑप्शन के रूप में ना 3 क्वेश्चन के रूप में देखें है ना। मलेरिया कौन से मच्छर को काटने से होता है, छोटे मच्छर, काले मच्छर, परजीवी वाले मच्छर, इसको मादा एनफ्लूएंजा भी कहते हैं, सफ़ेद मच्छर इसको एडिस भी कहते हैं, ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है मलेरिया कौन से मच्छरों को काटने से होता है, तो हो जाएगा परजीवी वाले मच्छर ना, परजीवी वाले मच्छर क्या है, मादा एनफ्लूएंजा है ना। अब दोनों शब्द याद रख लेना, पता नहीं कौन दोनों में से कोई एक शब्द आपके एग्जाम में यूज कर लिया जाए। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं आप, 1 साल, 10 साल, 50 साल या 70 साल, ये ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है पोलियो की बूंद किस उम्र में आप लोग दे सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन ई की तरफ चला जाना चाहिए है ना, इनमें से ई में हो जाएगा ऑप्शन ई है ना, क्योंकि ये 0 वर्ष में भी 5 वर्ष तक दिया जाता है ना पोलियो का। वायरस द्वारा होने वाला रोग, टाइफाइड, कॉलरा, सामान्य जुकाम, टिटनेस, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है वायरस द्वारा होने वाला रोग सामान्य जुकाम हो जाएगा है ना। वायरस इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, जीवाणु 2 बार आ गया है ना, ऑप्शन सी विषाणु, प्रोटोजोआ, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है वायरस इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, ये विषाणु के द्वारा है ना, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है, एड्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है, और डिप्थीरिया हो जाएगा ना। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल क्या होता है, 42 से 56 दिन का, 30 से 180 दिन का, 15 से 20 दिन का, या 1 सप्ताह, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है हेपेटाइटिस विषाणु का उद्गम काल कितना दिन का होता है, तो होता है ऑप्शन बी है ना, 30 से 180 दिन का। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमक अवस्था होती है ट्रोजोफाइटर प्रकार की, पुटी अवस्था, इसको सिस्ट भी कहते हैं ना, अस्पेरोजाइट, या माइनस्टुआ प्रकार, या ऑप्शन ई। क्वेश्चन कहता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण अवस्था है, वो हो जाएगा ऑप्शन बी है ना। हृदय रोग को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन कहता है हृदय रोग वाले बीमारी पेशेंट को क्या अत्यधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो वसा हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। और ये वसा हो जाएगा ऑप्शन डी। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं ना। और कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई एक ही बात हम कहना चाहें कि भाई मेरे जो करवाया जाता है वो लोग बस पेशेंस के साथ वीडियो देख लीजिए, मोर देन इफ इनफ होने वाला है ना, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है और फिर भी ऐसे क्वेश्चन होता है ना, कोई फालतू की बात नहीं होता है, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है ना, बस आप देख लीजिए, मोर देन इनफ है ना, इससे ज़्यादा बात कुछ नहीं, कोई भी किताब कॉपी करने की जरूरत नहीं है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपके सेशन में कोशिश करते हैं करवाने का, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।